नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। करेक्शन और क्रैश, ये एक रनिंग करेक्शन है या मार्केट क्रैश है, इसको लेकर कुछ लोगों के मन में ना शंका है, सवाल हैं, अलग अलग कंफ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो में बोल रहा हूं बाजार बुरी तरीके से क्रैश हो गए हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश, तो कमेंट आ रहा है भाई क्या यार थोड़ी सी गिरावट होती है आप क्रैश कहने लगते हो, ये तो करेक्शन है। भाई करेक्शन और क्रैश में फर्क है। देखो क्रैश आप 25,000 से 200 पॉइंट करके 2 महीने में टूट कर आते हो 20,000, यानी 20% क्रैश हुए हो, ठीक है। वो एक तरीके से क्रैश नहीं कहलाएगा, वो करेक्शन कहलाएगा। समझो बात को। देखो मार्केट का स्टेटमेंट तो देखो जो कहता है वो ये कहता है कि भैया अगर आप टॉप से 5% नीचे हो तो रनिंग करेक्शन है, 5 से 10% नीचे आ गए टॉप से तो फिर वो एक अच्छा खासा करेक्शन है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनने लगती है। और 20% से ज्यादा आप टूट गए हो तो फिर वो एक बियर मार्केट हो जाता है, यानी कि मंदी का बाजार। और फिर आप कहते हो कि बेकार है बाजार। क्रैश जो वर्ड है ना दोस्तों, क्रैश वर्ड एक सिंगल डे की गिरावट के लिए यूज होता है। क्रैश कभी ये नहीं होता आप लाइफ हाई से काउंट कर रहे हो कि कितनी बड़ी गिरावट है। आप सिंगल डे में जब भी सीवियर करेक्शन दिखाओगे उसे हम एज अ क्रैश ही ट्रीट करेंगे। आज जितने भी मार्केट को लेकर हेडलाइन बनेंगी ना वो यही बनेंगी, शेयर मार्केट क्रैश। आपको मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, देखो हम अभी लाइफ हाई से 1000 पॉइंट नीचे, जो कि 25,000 से 24,000 आए हो आप, 4% होता है लाइफ हाई से नीचे। नो डाउट ये एक रनिंग करेक्शन है अगर आप इसे मार्केट में जो स्टेटमेंट है, जो लिखा पढ़ा है उसके हिसाब से देखो तो। लेकिन ये जो 4% है ना, 4 का 4 सिंगल डे में आ गया, तो ये सिंगल डे में जो गिरावट है जो आई है इसको हम क्रैश ही कहेंगे, ठीक है। होप मैं आपको इसका जवाब दे पाया हूं। मेरे को ऐसा नहीं है कि आप कमेंट कर रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। क्रैश करेक्शन ये कोई मतलब ही नहीं है समझाने का, लेकिन ये आपके आगे के लिए बता दिया मैंने। अब और अगर आपको अभी भी लगता है नहीं भाई ये तो नॉर्मल है, तो मैं आपको बताऊं नॉर्मल नहीं है। जिनकी पोर्टफोलियो भरी हुई है ना उनसे एक बार पूछो उनका दर्द, खून के आंसू रो रहे हैं, मतलब सब खो गया ऐसा लग रहा होगा उन्हें, सब खो गया ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली में 2020 के बाद, कोविड के बाद की तेजी के बाद किसी ने मंदी गिरावट देखी ही नहीं है। हमने देखी, हमें पता है। ये बाजार जब तेजी के बाद गिरता है तो ऐसा लगता है अरे ये तो मौका है, कल को फिर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमें वही लगता है। आप मेरे को बताओ लास्ट टाइम आपने निफ्टी को 800 पॉइंट 3%, 3.5-4% सिंगल डे में कब टूटता हुआ देखा है? इलेक्शन हो गया भैया, भारत की दुनिया मतलब भारत के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट होता है, 5 साल में एक बार होता है, नतीजा आता है, वो आके निकल गया, सिंगल डे में गिर के ऊपर आ गए थे आप, अगले दिन लाइफ हाई लगा दिया आपने। आपका बजट जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, वहां सारी चीजें नेगेटिव आई। आपका एसटीटी बढ़ा, शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन बाजार में सिंगल डे वॉलेटिलिटी के बाद वापस ऊपर जाने लगा। तो आपने कब करेक्शन देखी बताओ आप? इजराइल हमास हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, सब हो गया, तब भी बाजार गिरा नहीं। गिरता तो तुरंत ऊपर आया, लेकिन आज जो गिरावट है वो गिरावट सीवियर दिख रही है, एक्चुअली में सीवियर है। मैं कल तक आपके साथ वीकेंड पे कह रहा था कि डरना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, रिसेशन की बात है, कोई बात नहीं। 24,400 के नीचे निकलते ही 30% कैश लेके बैठे रहना, लेना है आराम से बैठो। अब लोगों ने सोच लिया मैं ये कह रहा हूं कि खरीदो खरीदो खरीदो, भाई बात तो कह रहा हूं वो तो समझ लो। अभी 24,400 पहली वीडियो में भी दिन के दौरान का निकल गया, अब 24,400 छोड़ो 24,000 हो रहा है। अब वो जो 30% आपने अगर निकाला तो आप रिलैक्स फील कर रहे होगे, नहीं निकाला तो अब आप ये सोच रहे हो मैं तो फंस गया। किसी के पास बहुत पैसा है, मतलब भगवान ने छप्पर फाड़ के दे रखा है, वो तो नहीं भी बेचेगा तो भी गिरावट में एक्यूमुलेट कर लेगा क्योंकि उसके पास एडिशनल पैसा है। लेकिन जिसके पास पैसा ही वो है जो बाजार में लगा हुआ है, तो उसे तो फिर निकालना पड़ेगा ना वापस लगाने के लिए। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब हमें 24,400 का लेवल नहीं देखना है, अब हमें आज की क्लोजिंग देखनी है। अगर हम 23,800 के नीचे बंद हुए, अब ध्यान दीजिए नए लेवल आ रहे हैं, क्योंकि 24,000 तोड़ दिया हमने, 23,800 के नीचे बंद हुए तो जब हम 24,000 को ऊपर में निकालेंगे तब हमें एंट्री मारनी है, समझ गए? अब 24,400 नहीं, अब 24,000 के ऊपर एंट्री करेंगे हम। यही तो मैं कह रहा हूं, आप तुरंत पकड़ोगे कि अरे अपॉर्चुनिटी खरीद लो, तो भैया नहीं है। अभी तो ऐसे कैंची की तरह गिर रहा है, आपका चाकू ऊपर से नीचे गिर रहा है, फॉलिंग नाइफ है, कहीं भी मत पकड़ो। बॉटम में पकड़ना ही नहीं है, कसम खा रखी है।
रिकवरी में ही पकड़ेंगे। तो ये तो हो गया आपके लिए कि मार्केट क्रैश, करेक्शन और इस समय क्या करना चाहिए। अब अगला सवाल जो मेरी इंस्टाग्राम वीडियो पे, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर है कि अच्छे स्टॉक बता दो खरीदने के लिए। मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन एक बार मौका बनने दो। अभी तो क्या है, मार्केट इंट्रा 50% इंडिया विक्स ऊपर है। कल अमेरिका फ्राइडे को 50% इंडिया विक्स, अमेरिका का विक्स ऊपर गया, 26% बढ़कर बंद हुआ है, 28% या 26%। भारत में इंडिया विक्स आप देखो 50% का जंप कर रहा है। ये मामूली बात मान रहे हो क्या आप कह रहे हो ये रनिंग करेक्शन है, हंस रहे हो कमेंट बॉक्स में। धज्जियां उड़ गई हैं भाई लोगों की, पूछो आप एक बार उनका दर्द। ये मजाक वाली बात नहीं है। आपका 750 पॉइंट निफ्टी नीचे है, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, 2500 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है, 2200 पॉइंट आपका मिड कैप इंडेक्स नीचे है, 5% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है, 2200 शेयर नेगेटिव है, एनएससी पे 126 शेयर पॉजिटिव है। मजाक थोड़ी है यार, पूरी पोर्टफोलियो की रेल बनी पड़ी है। अब वो बात अलग है, किसी ने लगाया 10,000 है, जो दिख रहा है उसे बेचारे को 100 रुपए का नुकसान है, 1000 रुपए का नुकसान है वगैरह। अरे मौका है, किसी ने लगा रखा है करोड़ रुपए, उससे बात करो ना आप एक बार। 10 लाख लगाया तो पता चलेगा कि क्या होता है मार्केट और कैसे वेल्थ को तोड़ता है। और डर ऐसा बना हुआ है, जो निकई है ना जापान का, वो 37 साल के बाद सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहा है आज। तो अभी फियर शुरू हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर आज तो बेशक कितना भी खुशी से कह रहा है लेने का मौका है, लेने का मौका है, ले लिया ना आपने और कल गिर गया 4% और फिर कहोगे फंस गया मैं। इसीलिए वेट कर लो, रिकवरी आएगी, रिकवरी में पैसा लगाना, ना कि बॉटम पे खरीदने की कोशिश करो। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मजाक वाला केस नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में हंस रहे हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा दिस इज नॉट अ फनी मोमेंट। तो चिंता का विषय है, बट हाँ रिलैक्स रहो, हेल्थ पे इशू नहीं पड़ना चाहिए। बट इतना जरूर कहूंगा कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी मार्केट को लेकर। होप आपको सारी चीजें सही से समझा पाया होगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।